जिंदगी में जो है इसकी भरमार है। ये तुम देखो कि इतना दिन पढ़ने के बाद इनमें से कौन सा फीचर है जो तुम्हारे अंदर भी है। अगर चारों है फिर तो तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। एक है तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं है इसमें से तो पैदा कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जिंदगी में जब भी चीजें समझ में आ जाएं, समझ लो वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई। जय हिंद फ्रेंड्स। जिंदगी में जो है इसकी भरमार है। चैलेंजेस, और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी बनना है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%। बस होगी पर 10%। बिटिया की शादी करनी है, गाड़ी लेनी, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े कि साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दिए, तो पहले तुम ही जाओगे। वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करा, पाटिल सर तुम्ही को बर्खास्त करेगा, सस्पेंड करेगा, नहीं तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ तो उसे करना है ना सर पाटिल। तुमने कहा नहीं साहब हम अफसरों को भी चलाना चाहते हैं, इनसे भी ऊपर होने चाहते हैं, तो चुनौती हो गई 60%। अब तो और बढ़ गई चुनौती, और जबरदस्त बढ़ गई 60%। कहां झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, या सिर्फ झूठ ही बोलना है। ये नहीं बोल सकता, बोलता है छोटे मोटे झूठ बोलता है, झूठ ये भी बोलता है, पर ये छोटे मोटे झूठ बोलता है। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, ये इसको पता है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। अब तुम चाहते हो कि नहीं सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो फिर तुम्हारी चुनौती हो गई 80 से 90%। इसके बाद नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए तुम। अब ये इसके बाद 100% झेलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने झेला है उसे, तो हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। हम संतों की कैटेगरी में, पैगंबर, ऐसे ऐसे कैटेगरी में रखते हैं। झेला है लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं झेला, पर हम उन्हें फिर बहुत ऊंचाई पे रखते हैं कि नहीं भैया। अब मालिक ने बुद्धि सबको दी, बेईमानी उसने की नहीं, लेकिन सद्बुद्धि सबको नहीं दी। जैसे रैंचो है 3 इडियट में, उसका जो दिमाग है वो एक अलग तरह का दिमाग है। पहला फीचर रैंचो का क्या है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये चीजों को जानना चाहता है। वो डीन आके अंडा अंडा लेके समझा रहा है, एक अंडा उठाता है, ऐसे फेंकता है, फिर बताता है ये मेरा पेन टेलर दे रहा है स्पेस में लिखने के लिए। करोड़ों रुपए का पेन, तब वो हाथ उठाता है रैंचो, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते। डीन ने कभी सोचा ही नहीं,
कैसे टेंशन में देखो तुरंत। ये फीचर तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। आए क्लास में बैठे, पढ़े, चले गए। तुम्हें खुद से कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे अंदर से एक ललक नहीं कि मैं कुछ समझूं, जानूं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। कैसे बनोगे बताओ? पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि तुम जिंदगी में वही करते हो जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हारे जहन, जो जहन होता है, जहन, अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, मतलब ये नेचुरल थॉट है, तुम उसे लाते नहीं हो तो हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती है, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। एक विचार होता है ना जो अपने आप चलता रहता है, वो तुम लाते नहीं हो, वो चलता ही है। एक है जिन्हें तुम लाते हो। तो जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला लक्षण है वो ये है, क्यूरियोसिटी, उसको जानना है। वो ऐसे क्लास में नहीं बैठेगा फालतू में। दूसरा, जो भी चीज तुम दुनिया में अपनाते हो, बिना फायदे की कोई चीज तो तुम अपने पास रखते नहीं। 14 साल पढ़ाई की है, पढ़ाई का क्या फायदा है अगर तुम अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी में नहीं लगा सकते? 10 रुपए का नमक खरीदते हो, काम का है तभी तो खरीदते हो। और 14 साल पढ़ाई की है। वो रैगिंग वाली सीन देखो, कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करता है। वो करता है ना। तो जो तुम पढ़े हो उसको तुम जीवन में लगा सकते हो। जितना तुमने पढ़ा वो तुम जिंदगी में लगा सकते हो। कुछ भी पढ़ा तो पढ़ाई तुम्हारी कीमती हो जाएगी। और तुम 14 साल पढ़े और पढ़ाई ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बायो पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उससे तुमने कुछ सीखा ही नहीं। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बेकार हुए। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है। 98%, बेसिक्स पता ही नहीं, बोल सकते नहीं गाड़ी खड़े हो गए। सिगरेट पी रहे, पूछो क्यों पी रहे हो, कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। जब इतनी प्यारी चीज है कि कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तुम कह दो मैं तो पी रहा हूं ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा जवाब है। वो बहुत अच्छा जवाब है। तुमने कह दिया साहब मैं साइंटिस्ट हूं, इस पे लिखा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे। कितना साइंटिफिक जवाब है वो, कि तुम वैज्ञानिक का काम कर रहे हो। या तुमने कह दिया मैं शौक है बस पी रहा हूं, खत्म हो गई बात। तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से तो जितने लोग, मजदूर है दिन भर बीड़ी पीता है, इसको तो नोबेल प्राइज विनर होना चाहिए। तीसरी चीज जो एजुकेशन के साथ जुड़ी है, बड़ी प्यारी चीज, बहुत प्यारी, मतलब तुमको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। सिचुएशन जो हैंडल करना होता है वो तुम्हें पता है। कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, क्योंकि हर चीज तो किताब में लिखी नहीं है। अब तुम रैंचो के साथ 2 घटनाएं मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, वैसे तो कई घटनाएं, 2 दिलाता हूं।
एक, जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं, एग्जाम, लेट हो जाते हैं, तो जब अपना आंसर शीट जमा करने आते हैं तो वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहते सर वो हमारे पापा हॉस्पिटल में थे। अरे बोले नहीं लेगा। तब वो कहता है सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। अरे बोले सर हमारा रोल नंबर और नाम जानते हैं? कहता नहीं, मिक्स कर देता। फरहान और राजू होते तो रोते, हमारा कॉपी नहीं जमा किया पापा पर भी। रोना थोड़ी है जिंदगी में। जिंदगी इतनी मजेदार चीज है, बस तुम्हें खेलना आता हो। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम बल्ला पकड़ के पिच पे खड़े हो गए, गेंद कहीं उल्टी सीधी जगह लग गई, सर में लग गई, आंख में लग गई, फूट गई, आंख ही फूट गई। कौन बोला था लेके बैठ खड़ा होने के लिए? दूसरी सीन है जब वो डीन की बेटी की शादी में खाना खा रहे होते हैं, तो करीना कपूर बोलती है कि आप मेरे पापा को समझा देंगे प्लीज। हाँ बोला कहाँ है तुम्हारे पापा? कहता आपके जस्ट पीछे खड़े। पलटता है देखता डीन खड़ा हुआ है, कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम लड़की वाले हैं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता हम साइंस की तरफ से आए। क्या बात है? कहता हम साइंस की तरफ से आए। तो डीन कहता है विल यू एक्सप्लेन इट प्लीज? कहता सर मैं एक इन्वर्टर बनाने के बारे में सोच रहा हूं, उसका नाम भी मैंने आपके नाम पे रखा है, वायरस। चौथा फीचर उसका पर्सनालिटी जजमेंट, देख के पहचानना आदमी को। बात करने की जरूरत, सिर्फ देख लिया पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी है। करीना कपूर के मंगेतर को देखता है तो करीना कपूर को समझाता है ना, कहता इसे शादी मत करना है, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना देगा। कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं? ले आके चटनी उसके जूते पे रहता है। कहता $300, वो भी बेचारी बहुत चक्की रह जाती कि यार। फिर उसकी घड़ी गायब करा देता है। स्पेशल एडिशन वॉच थी। चीजें पैसे की हो सकती हैं पर हर चीज कीमती हो। कीमत बड़ी प्यारा शब्द है, कीमत। जो ये शब्द है ना कीमत, हर चीज कीमती थोड़ी होती है। बहुत दुनिया में कम चीजें हैं जो कीमती होती है। नींद कीमती है। मैं तुमसे मालिक कहे कि तुमको जब भी लेटोगे नींद आ जाया करेगी, ये वरदान दे दूं कि 4 मर्सिडीज दे दूं, तो तुम कहोगे भाई नींद वाला दे दे। नींद ही नहीं आई, पागल हो गए तो मर्सिडीज में बैठ के करेंगे क्या? मालिक तुमसे कहते हाँ बताओ, जैसे ही लेटोगे नींद आ जाएगी, ये वरदान या 4 मर्सिडीज? तुमने कहा 4 मर्सिडीज, उसी मर्सिडीज में बैठ के तुमको पागल खाने ले जाया जा रहा है क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। ये तुम देखो कि इतना दिन पढ़ने के बाद इनमें से कौन सा फीचर है जो तुम्हारे अंदर भी है। अगर चारों है फिर तो तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। एक है तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं है इसमें से तो पैदा कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा तो बहुत परेशान होने की बात नहीं होती। जिंदगी में जब भी चीजें समझ में आ जाएं, समझ लो वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू हो गई। हम गोंडा में थे, हमें नहीं समझ में आती थी पढ़ाई, हम नहीं पढ़ते। और हमें पिता इतना प्यारा मिल गया था, उसने कहा क्या करोगे पढ़ के? हमें लगता था क्या बात है यार,
बाकी हमारे क्लास वाले मार खाते थे, हमारे पिता ने हमको कभी मारा ही नहीं। हमें उसको कहते थे पढ़ने में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, पढ़ के कोई राजा थोड़ी हुआ है। हमें और कॉन्फिडेंस मिल जाता। अरे यार, जाओ गांव चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मारा ही नहीं कभी। हमारे जो क्लास के लड़के थे वो मारे आते थे पटक पटक के, हमारे साथ खड़े नहीं होते थे। कहते थे प्लीज प्लीज, पापा ने कहा है आपत के साथ मत जाना, वो दावत ओझा के साथ देख लिए तो मार डालेंगे। तो जब वो लोग स्कूल से बाहर निकलते थे तो मेरे साथ कहीं जाते ही नहीं थे। मतलब अगर हमें लखनऊ जाना होता तो मैं दूसरी बोगी में बैठता था, वो दूसरी बोगी में बैठते थे, फिर वहां जाके मिलते थे लखनऊ में, वो भी डरे छुपे कि पापा ना देख लें। आज वो मुझसे कह रहे मेरे बच्चों को पढ़ा दो यार। मैंने खतरा है, सब बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, होने दे यार, हम इतने पढ़ाई लिखाई किए, क्या करें जिंदगी में। मेरा एक दोस्त, उसकी इनोवा चोरी हो गई, गया आया, भागा दौड़ा सब कुछ, फिर फोन किया, हम कहा इनोवा चोरी हो। अरे मेरा कोई बात नहीं, आ जाएगी। मालिक का रहम था, आ गई, मैंने थोड़ी चुराई थी। छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे आके कहते हैं यार मेरा ट्रांसफर करवा दो यार। 97% मार्क्स, अच्छी बात है, लाना चाहिए, वो बुरा नहीं। अगर आ रहे हैं तो लाना चाहिए, दिक्कत उसके आने रहे, वो रेंचो टॉप नहीं कर रहा है कॉलेज में, कर रहा है, लेकिन उसका अप्रोच कितना प्यारा है पढ़ाई के प्रति, वो टॉप तो कर ही रहा है ना। दिक्कत तो एकदम करो अगर आ रहा है, मेरा नहीं है ये मैं बता रहा हूं बस। तो ये तो है एजुकेशन का खेल पूरा। एजुकेशन ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा को लगाना कहां है, कॉमन सेंस पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, समझदारी पैदा करेगी, ये सब काम एजुकेशन का है। लेकिन कंपटीशन, अब ये मामला बदल गया। कंपटीशन, अब दोनों में बहुत फर्क है। एजुकेशन क्या करेगी, समझदारी पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करेगी। एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। अक्सर तुम दोनों को मिक्स कर देते हो, अक्सर तुम दोनों को मिला देते हो कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। एजुकेशन युद्ध है। मैं तुमको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, सॉरी, कंपटीशन। तो एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। ये सब एजुकेशन का काम है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब की बार 14 अप्रैल को उनका बर्थडे जब आएगा तो एक दूसरे को किताब गिफ्ट करना, उस पर लिखना बाय डॉक्टर B.R. अंबेडकर, फिर किसी को गिफ्ट कर देना। क्योंकि उनके हाथ में हमेशा क्या होता है? किताब होती है। उस आदमी ने अपनी तकदीर बदली किसके बल पे? किताबों के बल पे। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पैदा कर ले गई, देखो उन्हें समझना है, धर्म को समझना है क्या है धर्म, समझ तो इतनी ज्यादा है उस आदमी के अंदर। साहस, ये नहीं मानता मैं, पुरानी परंपरा रीत रिवाज नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो। साहस नहीं है? तो फिर उस आदमी ने पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान थे
जाति नहीं, सिर्फ दलित परेशान है, ब्राह्मण नहीं परेशान है, मुसलमान नहीं परेशान है। तो दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो ज्ञान को पकड़, सबसे प्यारा रास्ता है। अब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं और तुमने मन बनाया कि यार कंपटीशन देना है, आईएएस बनना है। अब यहां पर मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब कंपटीशन में कौन कौन है? तुम हो एक्स, तुम्हारे साथ भीष्म पितामह भी कंपटीशन दे रहे हैं, महाभारत वाले। द्रोणाचार्य दे रहे हैं कंपटीशन, 3 लाख किताबें पढ़ रखी है। कर्ण तुम्हारे साथ कंपटीशन दे रहा है। अश्वत्थामा 24 घंटा किताबी लिए पड़ा रहता है। महाभारत बड़ी प्यारी चीज है। तुम समझते हो कि महाभारत का मतलब कोई धार्मिक किताब, दर्शन। हर आदमी महाभारत में, हर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। और हर आदमी जो महाभारत, चूंकि हर आदमी महाभारत में, अब इन सबके साथ कृष्ण किसके साथ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण मतलब वो आदमी जो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। पढ़ तो तुम पहले ही चुके हो ना, एजुकेशन ले चुके हो, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर है, समझ तुम्हारे अंदर है, साहस तुम्हारे अंदर है, ये सब है ही है। लेकिन अब तुम कंपटीशन में कूद पड़े, और कंपटीशन में तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि इनके पास भी तो है समझ, साहस। ये कम बड़े योद्धा हैं, पूरा डीडी बसु रटा हुआ है, जहां से पूछो वहां से बताएं। और तुम अर्जुन 21 साल के बच्चे, और तुम जब इन बुजुर्गों को देख रहे हो जो स्टोन एज से तैयारी कर रहे हैं, तुमको लग रहा है यार मेरा कैसे होगा यार। बड़े सारे लड़कों का ये सवाल होता है कि सर माय 21 ईयर एज, देयर आर मेनी पीपल 30 ईयर, 30, 35, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दस हजार साल से तैयारी कर रहे हैं सर। जैसे तुमको बेचैनी हुई ना, ऐसे इसको भी हुई महाभारत के ग्राउंड में, अर्जुन को भी, कि मेरा तो सर सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे कृष्ण ने कहा पेपर मैं बना रहा हूं, मैं बताऊंगा तुझे, तू बस पढ़। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, तुमको अगर एक आदमी मिल जाए जो तुम्हें दिशा सही दे दे, बता दे कि करना क्या है, तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ना नहीं है, अब क्या पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, आईआईटी करके आए हो, आईएम के प्रोडक्ट हो, फिर पढ़ोगे आगे यहां बैठ के? तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस युद्ध के मैदान को समझना है। कंपटीशन मतलब युद्ध का मैदान, और तुम्हें उस युद्ध के मैदान को समझना है। वो जो तुम्हारा बैटलफील्ड है उसको तुम्हें समझना है। और बैटलफील्ड को समझने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, सिलेबस। बहुत सारे लड़के कभी सिलेबस देखते ही नहीं, साल भर तैयारी, 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी, सिलेबस देखा ही नहीं, पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है। और दूसरा, क्वेश्चन बैंक। ये 2 से तुम्हें शुरुआत करनी है।
अगर तुमने ये दोनों नहीं उठाए तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कयामत तक पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर तुमने ये दो उठा लिए, यहां से शुरुआत कर दी, तो भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक दो हैं, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का है। पहले तुम मेंस का खरीदो चैप्टर वाइज, मेंस का चैप्टर वाइज। अब तुम्हें गांधी तैयार करना है। गांधी जी का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें तैयार करना है। कांग्रेस पढ़ना है, कांग्रेस का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो अब तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन बैंक पेश कर लिया तुमने, क्वेश्चन बैंक, और फिर लिया इसकी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो तुम्हारा टीचर बता दे। बुक हमेशा जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो जो बोल रहा है उसको ले लो। अब पढ़ना यहां से तो मानी सी बात है पहले किताब उठाओगे, लेकिन अगर पहले किताब उठाए तो पढ़ नहीं पाओगे, पहले उसको उठाओ। पहले उसको उठाओ और कांग्रेस पे पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं सब निकाल लो। सारे 10 साल के क्वेश्चन निकालो, पढ़ो। अब तुम्हें पढ़ना है कांग्रेस का पहला चरण, मॉडरेट्स, उदारवादी, दादा भाई नेहरू जी, 1885 से 1905। अब इस पोर्शन से एक क्वेश्चन लगातार पूछा, लगातार। मॉडरेट्स फेस ऑफ कांग्रेस वाज अ फेलियर, कि जो उदारवादी फेस है कांग्रेस का वो असफल फेस है, पॉलिटिकली फेलियर है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा, पढ़ते वक्त ये पता करना है कि फेलियर है ये लोग, पॉलिटिकली ये फेल है, इनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि क्या क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है। जब मैं कांग्रेस चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट यही करना है कि कांग्रेस जो पहला चरण है मॉडरेट का, वो चरण राजनीतिक रूप से असफल है। अब तुमने कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़नी शुरू की 1885 से 1905। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि कांग्रेस कब बनी, 1885 में। 1892 का अधिनियम आया, एक्ट ऑफ 1892। किसकी दबाव की वजह से आया, इनकी दबाव की वजह से आया। नहीं है आया। वेल्बी कमीशन इनके दबाव की वजह से आया। ये बार बार कह रहे थे ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो, भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो। सरकार ने अच्छा कमीशन बनाते हैं, वेल्बी कमीशन। इस कमीशन को बनाया यह पता करने के लिए कि भारत का पैसा कहां खर्चा होता है, जिससे कि इन उदारपंथियों को जवाब दिया जा सके। फिर एचिसन कमीशन, एचिसन कमीशन किसके लिए, सिविल सर्विस के लिए। ये बार बार मॉडरेट्स कह रहे थे कि हमको भी आईएएस में एंट्री दो, हमको भी आईएएस में एंट्री दो। बोले अच्छा कर लोगे नौकरी। तो ये सिविल सर्विस का रिव्यू करने के लिए 1885, जब भारत के लोग, जब राष्ट्र है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन। राष्ट्र नहीं है, नेशन है नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन। राष्ट्र है ही नहीं। 90% लोग गरीब, 90% लोग अशिक्षित, 90% गरीब, 90% अशिक्षित। कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं, पता हो तब तो निकले। अब राजनीति में तुम डीएम बंगले के सामने नारा लगा रहे हो,
महाराष्ट्र सीएम हाय हाय और अकेले खड़े हो। तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? एक हाथ टेढ़ा हो जाएगा, एक आंख ऐसे दब जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे साथ 50,000 लोग हैं, तुम नारा लगा रहे हो। सोचो ये बेचारे अकेले नारा लगा रहे, और तब इनको इतनी चीज मिली। ये फेलियर है। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े सारे काम किए। उसमें सबसे बड़ा काम किया, भारत की जनता को सिखाना शुरू किया। क्या? मॉडर्न पॉलिटिक्स। आधुनिक राजनीति होती क्या है? ये काम नहीं है। कंपटीशन। सबसे पहला कंपटीशन में काम क्या होता है? क्या होता है? ये सबसे पहला काम होता है, युद्ध के मैदान को समझना। कहां से समझोगे? शिक्षा का काम क्या है? समझदारी। शिक्षा का काम क्या है? क्यूरियोसिटी। शिक्षा का काम क्या है? साहस। लेकिन कंपटीशन का पहला काम क्या है? युद्ध के मैदान को, तभी तो लड़ोगे। ये पहला काम है। 90% लोग नहीं करते, करते ही नहीं, करते ही नहीं। मैंने तो देखा, लोग मिलने आते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अंशॉल देखे मेंस का? नहीं सर, नहीं। सऊदी ले जाएंगे, ऊंट के पीठ पे बैठा के दौड़ाएंगे तुमको। 4 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 4 years। 4 नहीं, तुम 400 ईयर से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। No sir, I have done 3 coaching. You do 300 coaching. अब रावण को कहीं भी मारो, जब तक तुम उसकी नाभि में नहीं मारोगे वो मरेगा? नहीं मरेगा। भीष्म पितामह को मारना है, शिखंडी को लाके सामने खड़ा कर देना है, बस सिंपल। भीष्म पितामह अपना वेपन रख देगा, कहेगा हम लड़की का सामने हाथ वेपन नहीं उठाता है। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि तुम रखो, तब मारे तुमको। तुम्हारे हाथ में वेपन रहेगा तब तो मार ही नहीं पाएंगे, पहले तुम्हारा वेपन रखवाएंगे। तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर, हो गया काम। देखो जिंदगी में कितने लोग परेशान, नाहक में, नाहक में, बिना मतलब। शादी में जा रहे हैं, आज मैं फंक्शन में जा रहा हूं मुंबई अभी तो फैजल भाई कहते सेब बनवा लिया। काहे बनवा ले? किसी मूवी में काम दिलाओगे? अरे नहीं, तब काहे बनवा ले? ऐसे ही चलेंगे। पान खाएंगे अभी, बढ़िया मराठी वाला पान खाते हुए जाएंगे। देखो कल तक मैं जीन्स शर्ट पहन के आता था, आज लोअर पहन के आया हूं। अब इसके ऊपर गमछा डालेंगे, गाड़ी में रखा हुआ है, पान खाएंगे। तुम कीमती हो, तुम्हारा कपड़ा जूता तुम्हें हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहाए धुए होना चाहिए। ऐसा नहीं 30 दिन नहीं नहाए, बगल में आग बैठे, सामने वाला बेहोश हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को कीमती बना ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो मैं कीमती घड़ी पहनूंगा, क्या करेगी वो घड़ी? तुम कह रहे हो मैं कीमती जूता पहनूंगा,
हाँ, किसी को मारना है तो पहन लो, उसको याद रहेगा कि भैया 1 लाख के जूते से मारे थे। तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं कि तुम कीमती होने चाहिए, तुम्हें इस बात पे ध्यान है कि मैं कपड़ा कीमती पहन लूं। अब पहनो ना, क्या दिक्कत है, पर उससे पहले तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि तुम कीमती हो जाओ। तुम्हारा कीमती कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, पर अगर तुम्हारी कीमत नहीं है तो तुम चाहे जितना कीमती कपड़ा पहन लो, तुमको टीप ही मारी जाएगी। कह रहे लोग कि कोई मुझसे खुश नहीं है, लोग भगवान से भी नहीं है, उल्टे सीधे काम काहे कर रहे हो जिंदगी में? नहीं है कुछ, भगाओ भगाओ। सबका ठेका लिए हो, तुम खुश हो ना अपने आप से? बहुत खुश है। 2-3 लोगों को खुश होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप, परिवार खुश बहुत है, सबसे ज्यादा मैंडेटरी माँ बाप, बस वो होने चाहिए। तुम्हारे पापा अगर चंद्रमा को देख के कह रहे कि सूरज चमक रहा है तो तुम कह लो डबल है, डबल। एक इधर भी है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर भी है, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ कर दिया वो दूसरा कोई करेगा नहीं। जो भी तुम्हारे ऊपर 1 रुपया खर्चा करेगा वो तुमको टॉर्चर करेगा ना। फिर भरोसा हो तो आजमा के देख लो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लो, पता चल जाएगा। 17 घंटा काम लेंगे सब और बीच बीच में फोन करते रहेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। पहला काम, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईएएस की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, तो उस युद्ध मैदान को समझना है। और युद्ध मैदान को समझने के ये 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सिलेबस और दूसरा रास्ता है, दूसरा जो काम तुम्हें करना है कंपटीशन के लिए, अब जब तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में साल में 1 बार परीक्षा होती कॉलेज में, और वो कुछ टाइम के लिए होती। जैसे तुम्हारा परीक्षा का डेट आ गया 15 मार्च से 10 अप्रैल, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे कि परीक्षा खत्म कब हो रही है? 10 अप्रैल। तुम सुकून की सांस लो, या तुम्हारे दिमाग में 10 अप्रैल चलेगा, 10 अप्रैल कि 10 अप्रैल को निर्वाण। लेकिन आईएएस की परीक्षा में लास्ट डेट नहीं होती, तो तुम 10 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मार्च से 10 अप्रैल तुम्हारी परीक्षा है, तो तुम 14 मार्च से ही पढ़ोगे। ये हम सब ने किया है, कॉलेज वॉलेज में कोई साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पर डे पढ़ना है, एवरी डे, 365 दिन रेगुलरिटी। ये एक सबसे खतरनाक पहलू है इस कंपटीशन का, रेगुलरिटी। दिन, उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले दिन 15 घंटा पढ़ते हैं। आई हैव टू क्वालिफाई दिस ईयर एनी कॉस्ट, 15 घंटा। अब तुम 4 रोटी खाते थे पहले, और एक दिन तुमने 50 खा ली, फिर दूसरे दिन 50, फिर तीसरे दिन 50, चौथे दिन तुम आईसीयू में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पेट को आदत नहीं 50 खाने की।
ऐसे ये तुम्हारा मन है, ये भी पेट है। यहां आने से पहले तुम पढ़ते ही नहीं थे, या बहुत पढ़ते थे तो 1-2 घंटा पढ़ते थे, और अब 15। ये भी बेचारा सन्नाटे में है कि क्या हो गया है यार, तुमको बीमार उमार हो। अब तुमने 10 दिन तो ताव में पढ़ लिया, 11 बजे किताब देखने की इच्छा नहीं हो रही, पढ़ना तो बहुत दूर, देखने की इच्छा नहीं हो रही। देखने की 90% लोगों के साथ होता है ये। दिल्ली उल्ली आते हैं, बहुत ताव में आते हैं, चश्मा उश्मा लगा के, ऐसे हिंदू हाथ में लिए हैं, न्यूज़पेपर, बाल वाल एकदम कायदे से और चश्मा उश्मा लगा के, और बहुत सीरियस एटीट्यूड में। और शुरुआत के दिनों में एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कि यूक्रेन या जेलेंस्की, क्या जेलेंस्की, नॉट गुड जेलेंस्की। आता तो कुछ है नहीं, पर 4 बार जेलेंस्की तो बोलना है ना। अगर तुम्हें रेगुलरिटी बनाना, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, शानदार फॉर्मूला, आज तक मिस नहीं हुआ। क्लास वर्क एंड होमवर्क, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 3 घंटा, 3 घंटा, जो 3 घंटा खाओ उसको 3 घंटा हजम करो। तुम में से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास वर्क, ये गायब है, कुछ हजम ही नहीं हुआ। साल भर बाद कोचिंग खत्म हुई, जहां आए थे वहीं खड़े हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि 2-4 वर्ड तुमको आ जाते हैं। प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में नहीं है, पॉलिटी में। अच्छा पॉलिटी में है, हाँ यस सर, पॉलिटी में, प्रियम्बल पॉलिटी में। और दोजा सर ने बताया होगा, वो पढ़ाते ही नहीं। नहीं नहीं, किसी ने तो बताया था। अब किससे जाके कहोगे? एक बार तो पापा से पैसा मांग लिए कोचिंग का, कर लिए, खत्म कर लिए, कुछ हजम ही नहीं हुआ। ये जो पहला फेस होता है, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। 95% इसको कर ही नहीं पाते। ये पहला फेस है, पहला साल जब तुम तैयारी शुरू करते हो, ये पहला फेस होता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि हजम करना होता है, और हजम करने के सिंपल रास्ते हैं। जो समझे उसको किसी को समझा दो, समझा ले गए तो मतलब समझ गए। लिख डालो, डिस्कस करो, जहां भी खड़े हो पूछो। क्या बोले कि यहाँ चाय पी रहे हो, 4 लोग खड़े हो, बोल दो, कहते यार वो वर्सेलिस वाली ट्रीटी क्या थी, मुद्दा ही तो छेड़ना है। तुम छेड़ देते हो राखी सावंत की शादी, तुमको क्या लेना देना है? बेचारी करे ना करे, उससे क्या लेना देना बताओ? तुमसे क्या मतलब है? कौन सा तुम्हारा 100 करोड़ का घाटा हो रहा है? जहां तुम्हारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा, उन चीजों को तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब भी तुम डिस्कस करो, एक बात ध्यान रखना, उस डिस्कशन के पॉइंट से तुम्हारा फायदा क्या है। अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है, मान लो बुरा ही है, तो तुमसे क्या लेना देना है? शूटिंग करोगे उसके साथ? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे। वो जो तुम मुद्दे उछालते हो ना बाहर, चाय पीते वक्त, खाना बनाते वक्त, वो मुद्दे बहुत प्यारे होने चाहिए। जो तुमने दिन में पढ़ा है वही उछाल दो। हो गया डाइजेशन। ये दूसरा है रेगुलरिटी, इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं। 25 साल में बिना पढ़ाए नहीं आज तक, फिर भी लोगों को रास्ता दिखाया, जाओ जीत जाओ, और इतने लोग जीते। ये जो आईटी सेल वाले यूट्यूब पे बैठते हैं, ये तो यूट्यूब पे जो बैठते हैं,
ये तो आईटी सेल वाले हैं, कोचिंग वाले के आईटी सेल है, इन लोगों को बेचारों को 50-50 रुपए मिलता है एंटी कमेंट लिखने के लिए। 50 रुपए दे, ये ले। इनसे तो इनको तो कोचिंग का जो हर जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबका वो है, क्या कहते हैं, कॉल सेंटर है, उसमें 150 लड़के रहते हैं, वो इनको पैसा देते हैं। कुछ मेरे बहुत चाहने वाले वो भी दे देते हैं पैसा, क्या वो दोजा को टॉर्चर करो, उल्टा सीधा बोलो। पर ये मरे हुए लोग की हिम्मत नहीं सामने खड़े होकर कुछ बोल दो, दोनों टांग पकड़ के, एक वेस्ट एक ईस्ट। कुत्ता छत पे बंधा है, भौंक रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? नीचे कुत्ता छत पे भौंक रहा हो, तुम नीचे से देख के मत भागो, गंदी बात है, मत डालेंगे। वो तो और मजा लेगा तुमको देख देख के। एक तुमने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा, उसमें एक सरदार लड़का नाच रहा है, छोटा सा लड़का, और गेट है, गेट के अंदर एक कुत्ता उसको देख के भौंक रहा है, वो और नाच रहा है कि तेरी तो प्रजाति है भौंकने की, तू तो भौंकेगा ही। वो वीडियो मैंने सेव करके रखा, जब भी मैं वो कहा तो मैं देखता हूं कि वाह क्या स्पिरिट है इस बच्चे की। तुम रास्ते पे जा रहे हो, सुअर कचड़े में पड़ा हुआ है, एक तरफ पलटा, 4-5 कचड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम उसको बगल में लेटोगे सुअर के जाके कि हम भी तुम्हारे ऊपर कचड़ा डालेंगे, फिर तुम भी सुअर हो गए, क्योंकि सुअर की डेस्टिनी है काटा जाना, उसकी किस्मत में लिखा है काटा जाना। ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है। इस फेस में तुम्हें कोचिंग बहुत काम आती है, बहुत। कोचिंग का काम ही यही है, यही, और कोई काम नहीं कोचिंग का, यही सेकंड फेज को पूरा कराना कोचिंग का काम है, जिसमें सबसे बड़ा काम है तुम्हारा रेगुलरिटी, तुम्हारा होमवर्क, ये सारा काम कोचिंग का, ये सेकंड फेज कोचिंग का है। अगर तुम कोचिंग नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा कोई आदमी घर में मिल गया, या तुम सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हो, तुम्हें बाहर से डिसिप्लिन लेनी ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तुम तो कोचिंग ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हो, मतलब तुम्हें बाहर से नहीं चाहिए कोई आदमी जो तुम्हें डिसिप्लिन करे, तुम अपना काम खुद ही करोगे, फिर तो तुम्हें नहीं चाहिए कोचिंग। पर ऐसा 100 में से सिर्फ 2-4 लोग होंगे, सब नहीं होंगे। ये थोड़ा सा टफ फेस होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन तुम डिप्रेशन में आओगे, हर दिन, एवरी डे, हर दिन शाम को 7 बजे तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तुमको लगेगा यार सिलेक्शन नहीं होगा यार। फिर दूसरे दिन तुम क्लास पहुंचोगे, वो टीचर मिलेगा तुमको, और कोई कहानी सुना देगा, तुम फिर फॉर्म में आ जाओगे, दिन भर बैठ के पढ़ोगे, फिर शाम को डिप्रेस हो जाओगे, फिर वो मिल जाएगा। और हमारे जैसे टीचर मिल गया, फिर तो एयरगन पकड़ा दिया तुमको कि चला 15-20 बार मार निकाल, और ताव में आ गए, 10-12 गुब्बारे कमरे में बांध लिए, उड़ा रहे हैं, ये इसको मारे, इसको मारे, ये बगल वाले चाचा हैं बहुत गाली देते हैं, मारे गराम से। एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो तुम कैसे करोगे, तुम डिसाइड करोगे। गुड्डू फोटो लगा ली, 4-5 गोली सुबह उठकर मार दिए, थोड़ा सा सुकून कलेजे को मिला। माफ जिंदगी में किसी को नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है, रहीम वही है। हम तो अवध हो जाएं, हम कहां हैं? माफ नहीं करना है किसी को, बस राइट टाइम आने का इंतजार करना चाहिए। और वो जो इंतजार है वो बड़ी मजेदार चीज है। कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं, बताएंगे, बताना क्या है,
दुनिया में दो ही चीज का मजा है, एक सोशल होने का, जब तुम कमजोर हो, सोशल हो रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुम सामने वाले से करो और करो भैया। जिस दिन सत्ता तुम्हारे हाथ में पहुंची, तुमने सोशल करना शुरू कर दिया, दो ही मजा है, एक होना, लेकिन पता होना चाहिए कि हो रहे हैं, और दूसरा करना। अब तुम तैयारी कर रहे हो, कोई आदमी आके तुमसे डेली कह रहा है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, कितना यहाँ, जब कोई कहता नहीं होगा, यहाँ कितना दर्द होता है। तो फर्स्ट रैंक आ गई आईएएस में, और वही आदमी भाग कर आया सबसे पहले तुम्हारे पास, और तुमने उससे कहा कि भाई तेरी शक्ल जो है ना डॉबरमैन की तरह है। फिर वो भी मुस्कुरा रहा है कि बड़ी वाली बुआ भी यही कहती है भैया। ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा। ये इसी फेस में 90% लोग तैयारी से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला फेस करते नहीं है, ये वाला तो वैसे ही डिस्टर्ब रहते। बाजार निकले, सदाशिवपेट में घूम रहे हैं, 3 लड़के बात कर रहे हैं कि यार इस बार जो है 40 क्वेश्चन आए थे एचएन मल्होत्रा से। एचएन मल्होत्रा वे बगल में खड़े हो गए, सीरियसली सर ये कौन सी किताब है? पॉलिटी की नई किताब है। अच्छा, वे भाग के एचएन मल्होत्रा का उठा ले। तुमको तैयारी करते वक्त एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये 15 किताबें यही पढ़ना है, ये मेरा सिलेबस, ये मेरी अनसॉल्व, बाहर जाना ही नहीं। ज्यादा टेंशन है अपने टीचर से जाके पूछ लो, कहता ना मास्टर गलत किताब मत बताना, मेरा बड़ा वाला भाई 3 साल से बंद है, वो बेचारा नहीं बताएगा। तो यहां क्लियर हो जाओगे तो 50% समस्या कम हो जाएगी। एंथुसियाज्म में आ जाओगे कि सब नहीं पढ़ना है, 50% सिलेबस पढ़ना नहीं, फिर यहां थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा यार। यही फेस चैलेंजिंग है आईएएस की तैयारी में, आईएएस, नीट, आईआईटी। फिर तीसरा फेस, ये बड़ा शानदार फेस है और बड़ा प्यारा फेस है, इसमें आदमी मजा लेता है। ये है प्रैक्टिस का फेस, शुद्ध प्रैक्टिस का फेस। ये तो मजेदार फेस है। इसमें क्या करना है? पर डे मेंस के 3 क्वेश्चन लिखने, पर डे 3 पर डे। महीने में कितना हुआ? 60। 10 महीने में कितना हुआ? 600। और 600 आंसर जिस दिन लिखोगे, आंख बंद करने की लिखने की प्रैक्टिस पैदा हो जाएगी। आंख बंद करके मेंस जाके बैठ के लिखोगे, ऐसे आंख चलती रहेगी और तुम पीछे मिर्जापुर देख रहे हो तो आके लिख रहे हो। आदत तुम देखो, जब साल भर गाड़ी चला लेते हो हा? तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे, गाड़ी भी चला रहे, आदत पड़ गई ना। ये बड़ा मजेदार फेज है, इसमें तुम्हें मेहनत नहीं करनी, मतलब इसमें तुम्हें स्ट्रेस नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाले फेज में तुम्हारा सब तैयार हो गया। ये तैयारी का फेज है, यहां फालतू वाले काम मत करना। और 1 साल, मतलब जितने लोगों को 2026 में एग्जाम देना है, 1 साल मेरे साथ रहो बस। जो मैं करता जा रहा हूं, वो आज सुबह भी मैंने क्लास में कहा था। मैं तुमको हर महीने पुणे में मिलूंगा, हर महीने। और जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, वो जो दूसरा टीचर आएगा उसको बोलना है कि सर आप टेंशन मत लो, सर क्वेश्चन दे दो हमें बस, या क्वेश्चन भी तुम ही निकाल लो उस टॉपिक का। उससे कह दो सर इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे दो सर, कल लाके दे देना सर। मतलब टीचर को तुम मिनिमम बॉदरिंग करो, उसे भी लगे यार कि लड़के परेशान नहीं कर रहे। ये फेस, ये तो शानदार फेस है। मेहनत है इसमें, मेहनत है। प्रीलिम्स 30 क्वेश्चंस पर डे, महीने में 90।
नहीं 900, 10 महीने में 9000। और एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन तैयार करो, 4 फैक्ट तैयार करो। कर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन किया तो कर्जन से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही लिख लो। तो अगर हर क्वेश्चन में तुमने 4 नए फैक्ट तैयार किए तो टोटल हो गया 36,000, 36,000। इसमें से कितने करने हैं? 60 प्रीलिम्स वाले दिन। तो बैटलफील्ड, रेगुलरिटी और तीसरा प्रैक्टिस। और एजुकेशन कंपटीशन को उलझाना मत, तुम उलझा देते हो। तुम उलझा देते हो। अब जो लास्ट बात है वो है यार व्यवहारिक सी बात है। मतलब पर्सनालिटी जो है ना, आज मैंने क्लास में भी कहा था, कलेक्टर औरंगाबाद येवले की दुकान के सामने पे खड़े होकर मैच देख रहे हैं। अच्छा लगेगा? तुम बस सोच के देखो, एसएसपी लातूर जैसे भी खुदाई चल रही वहां खड़े हैं 2 घंटा, गहरा खोद रहा है। जैसे भी बैक हो रही है उसको बैक करवा रहा है, और ले ले, आ ले, पीछे ले ले, राइट दबा ले। स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, ताली बजा रहे। अधिकारी हो यार, मुंबई में रहोगे, पुणे में रहोगे, मैच तो होगा ही। पूरी टीम को बुला लेना अपने ऑफिस में, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तुम्हारे पास होगा, बुला लेना। शर्मा सर आओ जरा यार ऑफिस। आ रहे सर। सिक्योरिटी क्लियरेंस तो तुम्ही को देना, नहीं तो मैच कहां होगा? तुमने कह दिया थ्रेड टुडेज मैच, थ्रेड आज ना हो पाएगा। ये जो मर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही तो तुमको अपने आप को रिफ्रेश करना है। तो लिटरेचर पढ़ो। लिटरेचर में सटायर, हंसोगे बैठ के तुम। मराठी हो तो मराठी में एक से एक सटायरिस्ट है। सटायर मतलब व्यंग, जिसमें तुम पढ़ोगे तो हंसी आएगी। ऐसा अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो मैं तो बता सकता हूं, राग दरबारी, हरशंकर परसाई बहुत बड़े सटायरिस्ट हैं हिंदी में। मतलब व्यंग, सटायर। पढ़ते पढ़ते ऊब गए, 2-4 पेज पढ़े, हंसने लगे, हाँ हंस रहे, रिलैक्स हो जाओगे, ये मन की नसें खुल जाएंगी। कभी मन का मूवी देख लिया। एक गेम कोई जिंदगी में कोई भी, स्विमिंग तो बेस्ट है, मतलब हर तरह से सूटेबल है। और पुणे में तो बहुत सारी जगह है। कल मैंने तो बताया विश्रांत वाड़ी में एक है स्विमिंग पूल, 100 रुपए महीना, कंप्लीट एक्सरसाइज, 0 नॉनसेंस। और जब तुम्हारा बदन थकता है ना तो तुमको नींद बहुत अच्छी आती है। तो जब नींद बहुत अच्छी आती है तो नींद से अच्छा मेंटल रिलैक्समेंट कोई नहीं। अगर तुम्हें डीप स्लीप आने लगे तो तुम्हें समझ लो ध्यान योग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेली 7 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, यहां स्ट्रेस पैदा होगा, उसको ओवरकम करना है। तुम्हारी जो कंपनी हो वो मजेदार होनी चाहिए। चतुर्लिंगम टाइप के लोग नहीं होने चाहिए कंपनी में कि एग्जाम के टाइम दूसरे कमरे में किताब डाल रहे हैं।
अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। सारा कंपटीशन मेंटल और फिजिकल हेल्थ का गेम है, सारा। म्यूजिक बड़ी प्यारी चीज है, लिटरेचर, स्विमिंग नहीं है, बैडमिंटन खेल सकते हो, खेल लो 2 गेम, पूरी शरीर शांत। दुर्योधन टाइप के दोस्त नहीं रखने, शकुनी उगनी टाइप के। ये 4 काम कर लो। पहला काम, बैटलफील्ड को समझ लो। दूसरा काम, रेगुलरिटी। और जिसको भी पूना आना है, जो उसको भी लगता है कि 26 का एग्जाम बहुत कायदे से देना है, तो मेरी गार्जियनशिप में दे सकता है। प्रैक्टिस और पर्सनालिटी, ये 4 काम पे तुम 4 चीजों पे काम करो। ये वाला बस थोड़ा सा पेनफुल है, ये वाला है, ये इसी में 95% लोग गेम से बाहर हो जाते हैं, यहीं पे। ये तो कभी कर ही नहीं पाते, यहीं बाहर हो जाते हैं। 15 दिन नहीं पढ़े, 20 दिन नहीं पढ़े, खत्म। ठीक, कोई सवाल है तो बताओ।